क्योंकि सांख्य और योग का दार्शनिक दृष्टिकोण एक है। ये जो महर्षि पतंजलि हुए हैं, भविष्य पुराण में इनका जीवन चरित्र है महर्षि पतंजलि का, जिसमें बताया गया कि ये गीता के अनन्य भक्त थे, गीता के, और महान विद्वान थे, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। तो एक बार काशी में इन्होंने जाकर के कात्यायन से शास्त्रार्थ किया, तो शास्त्रार्थ में पराजित हो गए। पराजित हो गए, बहुत ग्लानि हुई उनको। उस ग्लानि के नाते उन्होंने कहा कि इससे अच्छा है शरीर छोड़ देना, लेकिन फिर निश्चय किया कि नहीं, ये तो कायरों का काम है, दोबारा अपने में ऐसी योग्यता प्राप्त करो जिससे कि कात्यायन को शास्त्रार्थ में जीता जाए। तो उन्होंने जा करके जो विंध्याचल है, विंध्याचल, वहाँ जाकर उन्होंने भगवती की आराधना प्रारंभ की। तो विंध्यवासिनी की आराधना करते करते भगवती उनके ऊपर प्रसन्न हुई, प्रकट हुई, और उसने वरदान मांगने के लिए कहा। तो उन्होंने कहा कि माँ मुझे ऐसी शक्ति और ऐसी विद्या दे दे जिससे मुझे कोई पराजित न कर सके। तो भगवती ने यो मत कहा। फिर जाकर उन्होंने कात्यायन को पुनः ललकारा शास्त्रार्थ के लिए। फिर काशी में दोनों की शास्त्रार्थ हुई, तो उन्होंने कात्यायन को पराजित किया शास्त्रार्थ में। तो पराजित करने के पश्चात फिर उन्होंने गंगा और सरयू का जहाँ संगम है, ये गोरखपुर जिला के आगे पड़ता है, वहाँ जाकर उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की, गुरुकुल की, जहाँ के वो आचार्य रहे। वहीं पर उन्होंने पुष्पमित्र शुंग को शिष्य रूप में वर्ण करके और उसको इतना योग्य बनाया जो कि वो भारत का सम्राट बना। बहुत बड़ा काम चाणक्य ने किया था, ऐसे पतंजलि ने किया। उन दिनों विदेशी आक्रांता भारत के ऊपर आक्रमण किए और बनारस तक उन्होंने जीत लिया। और बौद्ध जो भिक्षु थे वो उन विदेशियों से मिले हुए थे, उनको बुलाए थे कि तुम आओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन तुम हमारे धर्म को स्वीकार कर लेना। क्योंकि धीरे धीरे वैदिक धर्म पुनः बड़े प्रभाव में था, तो उसने कहा कि हम तुम्हारे धर्म को स्वीकार कर लेंगे। शक राजा था हूण, वो भारत पर आक्रमण करके पूरा पंजाब, अफगानिस्तान, पंजाब, अफगानिस्तान का नाम उपगणस्थान था, तो उपगणस्थान और पंजाब ये जीतता हुआ फिर आ गया कुरुक्षेत्र में। तो कुरुक्षेत्र में थानेश्वर जो स्थान है, वहाँ उसने अपनी राजधानी बनाई और कहा कि पहले मैं अपने राज्य को जितना विजय किया इसको स्थायी कर लूँ, फिर आगे बढ़ूँ। तो वहाँ स्थायी करने के पश्चात फिर उसने आक्रमण किया साकेत पर, जिसे अयोध्या कहते हैं। तो अवध को जीत करके फिर उसने काशी पर आक्रमण किया, तो काशी को भी जीत लिया। और उस समय भारत का सम्राट जो था वो था बृहदबल नाम था, अशोक का पुत्र था, और वो पड़ गया था बौद्धों के चंगुल में। और बौद्ध गुरु जो उसका था वो कहता था कि अरे राम राम, तुम युद्ध करोगे, हिंसा के नाते तुम्हारा घोर पाप होगा, नरक में जाओगे। कहा राज्य ये तो संसार है, आने जाने वाली चीज है, यहाँ कोई अस्थाई नहीं है, इसलिए युद्ध करके नरक का रास्ता क्यों बनाते हो? तो ले गया, तुम क्या करोगे, तुम्हें तो इतनी जमीन बहुत है, मगध का राज बहुत है तुम्हारे लिए। तो उसने उससे संधि कर ली
संधि पत्र भेज दिया। तो उससे कहा कि भाई ये गंगा जो है काशी में बहती है, गंगा के उस पार तुम्हारा शासन रहेगा, इस पार हमारा रहेगा। तो उसने स्वीकार कर लिया कि इतना पहले हम ठीक कर लें, फिर पाटलिपुत्र पर आक्रमण करेंगे। तो संधि में गंगा के इस पार तक तो उसका शासन रहेगा विदेशी का, और उस पार मगध राज्य का शासन रहेगा, मगध में जिसे कहते हैं। तो वो वहाँ रहने लगा। ये सारे खेल पतंजलि देख रहे थे उन दिनों। तो पतंजलि से नहीं रहा गया, जनता पीड़ित होती थी, त्राहि त्राहि करती थी। जब राजा ही नहीं था तो रक्षा कौन करे? और वो तो विदेशी लुटेरा था ही, आता ही। वो सारे प्रजा को पीड़ित करता था, अत्याचार भी करता था, और बड़ी बुरी स्थिति कर रखी थी। तो पतंजलि ने अपने आश्रम में, आश्रम को ही एक प्रकार से उन्होंने एक क्या बोलते हैं, सैनिक क्षेत्र बना दिया। और अपने सारे शिष्यों को उन्होंने निर्देश दिया कि तुम लोग जाओ, गांव-गांव घूम करके मगध में, वहाँ पर 2-2 महीने की ट्रेनिंग दे करके वहाँ के लोगों को, जवानों को शिक्षित करो युद्ध के लिए। और जब उनके उसमें पतंजलि के यहाँ जो गुरुकुल था, उसमें 2 विंग थे अलग अलग, लड़कियों का अलग विंग था, लड़कों का अलग था। तो उन्होंने दोनों को भेजा कि लड़कियां जाकर के घर घर में प्रवेश करके वहाँ की माताओं को समझावें, और लड़के जो हैं वो लड़कों को इकट्ठा करके उनको युद्ध करने की विद्या सिखावें। तो धन तो ये देवियाँ ही देती हैं, आखिर लड़ना है तो शक्ति और संपत्ति दोनों चाहिए, तब तो युद्ध होगा। और जब इस प्रकार की पूरी योजना बना ली उन्होंने, तब उन्होंने पुष्पमित्र को कहा कि अब तुम फौज में भर्ती हो जाओ मगध राज के। तो मगध राज के फौज में वो भर्ती हो गया। और उसका बाप जो था वहाँ मंत्री था बृहदबल का। तो धीरे धीरे उसकी जो फौज थी उसके लिए एक व्यवस्था हो कि किसी प्रकार से राज दरबार में पहुँचे, राजमहल। तो अंत में वो कमांडर बन गया वहाँ एक टुकड़ी का, और उस टुकड़ी को ये दायित्व समझा गया कि तुम राजमहल की रक्षा करोगे। तो राजमहल की रक्षा करने का दायित्व उसे सौंपा गया। और एक दिन जब बृहदबल निकला बाहर, और तो वो तो था ही बेवकूफ निकम्मा, तो पुष्पमित्र ने उसको, निकला था कोई उत्सव था, उसमें व्याख्यान देने, जनता को दर्शन देने के लिए। तो उसी समय उसने उसको बस कत्ल कर दिया, और कत्ल करके वहाँ खड़ा होकर घोषित कर दिया कि आज से सम्राट में। क्योंकि फौज तो उसकी अपनी थी, फौजी पहले ही दुखी थे भारत के जो थे, यानी अब भारत तो रही नहीं गया, तो केवल मगध उसके हाथ में था। अब जब वो गद्दी पर बैठ गया, ऐलान किया दूसरे दिन, तो पतंजलि आकर के उसका कराए पहले राज्याभिषेक। राज्याभिषेक कराने के पश्चात उन्होंने कहा कि अब दूसरा काम शुरू करो, कि उसको, उस हूण राजा को जो राज्य कर रहा उसको अल्टीमेटम दो कि महीने के अंदर तुम भारत छोड़कर चले जाओ, और यदि नहीं जाते तो तुम्हारे एक एक सैनिक जो हैं वो गिन गिन कर मारे जाएंगे। और उनके जो शिष्य थे वो पूरे भारत में फैल गए, गांव-गांव प्रचार करने लगे, ये विदेशी आक्रांता है, इसके राज्य में तुम लोग पीड़ित हो रहे हो, हमारा साथ दो तो हम इसको निकालते हैं। योजनाबद्ध पतंजलि की योजना के अनुसार फिर वो कहाँ मानने वाला था, वो तो मद में अंत था। फिर पुष्पमित्र ने उस पर आक्रमण कर दिया। तो आक्रमण कर दिया तो इतिहास कहता है कि केवल 100 सिपाही अपना ले करके वो आखिर में जान बचा करके भागा। केवल 100 आदमी की रक्षा कर सका अपने। और ये क्या बोलते हैं, जो हिंदू कुश का दर्रा है, यहाँ से वो जान बचा कर भगा।
थानेश्वर पर कब्जा हो गया, आगे से पूरा पंजाब फ्री हो गया सारा। जब ये हो गया तो पतंजलि ने कहा कि अब तुम्हें अश्वमेध यज्ञ करना है, अश्वमेध। तो अश्वमेध यज्ञ किया, क्योंकि सम्राट बन गया वो, भारत का सम्राट बना पुष्पमित्र, उसने अश्वमेध यज्ञ किया। कहा अश्वमेध यज्ञ में क्या करना होगा? कहा सबसे पहले ये जो बौद्ध हैं, जिन्होंने उसे बुला करके इस देश को बर्बाद कराया, पहले तो इनकी गति करनी है। तो आता है इतिहास में, बड़ी दुखद घटना है वैसे, लेकिन अब राष्ट्र के लिए ऐसे ऐसे महापुरुष भी ये सब करते हैं। पतंजलि महान ऋषि थे, उनके निर्देश पर अश्वमेध के समय में जितने बुद्ध विहार थे, तो बुद्ध विहार को तो राज आश्रय मिला था, तो वहाँ बौद्ध भिक्षु ऐश करते थे, तो सारे बुद्ध विहार को भिक्षुओं सहित बंद करके आग लगा दिया। जो भिक्षु बाहर भगना चाहते थे उनको उठाकर उसे फेंक दिया, और फेंक करके पूरा भारत जो था वो भिक्षुओं से रहित कर दिया। और फिर उनका अश्वमेध यज्ञ पूरा। तो पतंजलि ने ये कार्य किया। तो मेरे कहने का अभिप्राय है कि वो महर्षि पतंजलि जो पुष्पमित्रधार थे, जिन्होंने भारत को पुनः अखंड भारत को स्वतंत्र कराया विदेशियों के आक्रमण से, उन्होंने ही ये योग दर्शन की रचना की। योग की फिलॉसफी तो पहले से थी, पुरानी फिलॉसफी थी, लेकिन उन्होंने पुनः सूत्र रूप में आबद्ध किया। और मूलतः जो है उसमें उन्होंने गीता के सिद्धांतों को सूत्र रूप में आबद्ध किया। तो पतंजलि का योग दर्शन जो है वो अधिकांश गीता पर ही बेस्ड है, उसी पर प्रतिष्ठित है।